हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट 9 के बारे में। तो यूनिट 9 में आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध सभी कुछ पढ़ना है, जिसमें आज का जो हमारा विषय है वो है उपन्यास। तो आज मैं आप सभी को उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तर करवाऊंगी जो कि आपके यूपीएचएससी में दिए गए हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1936 या फिर 1940? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936 सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? गबन, गोदान, प्रेम आश्रम या फिर रंगभूमि? तो यहाँ पे बात हो रही है कृषक जीवन का महाकाव्य। ये किस उपन्यास को कहा गया है? तो गोदान को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक या फिर जासूसी? तो मैला आंचल जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। तो यहाँ मैं एक जानकारी और दे दूँ कि जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के, तो ये आप मुझसे ले सकते हैं। पेड है, 100 रुपीज़ में आपको ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और पेमेंट करके अपना ये ले सकते हैं, ताकि जो आपके पास समय है उसमें आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा वीडियो उतनी नहीं आ पाती है तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं। नोट्स ये एमसीक्यू वाले ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल का केंद्र कौन सा गांव है? शिवपालगंज, बेलारी या फिर मैरीगंज या फिर सेमरी? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मैला आंचल का कौन सा गांव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरीगंज। और हमेशा ये पूछा ही जाता है मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, यशपाल या फिर भीष्म साहनी? तो राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट है, राग दरबारी में किस गांव की व्यथा पर करारा व्यंग किया गया है? मैरीगंज, गंगोली, शिवपालगंज या फिर पांडेपुर? अब यहाँ पे हमसे कौन से उपन्यास का पूछा है? राग दरबारी। तो राग दरबारी में कौन सा उपन्यास गांव है? तो वो है शिवपालगंज, ठीक है। नेक्स्ट है, झूठा सच उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ग्रामीण जीवन का इसमें वर्णन किया गया है, भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन है, दलित चेतना है या फिर नारी विमर्श? तो झूठा सच उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4 या फिर 1? तो ये 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग का नाम है वतन और देश, और इसके दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। और इसकी बात करें तो ये 1958 है और ये 1960 है इसका प्रकाशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस पे आ जाते हैं, सूरदास, कबीर, तुलसीदास या फिर जायसी? तो यहाँ पे हमसे पूछा है मानस का हंस, तो ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। वहीं पे अगर बात करें तो खंजन नयन, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में किसे लोकनायक के रूप में चित्रित किया है? रत्नावली को, तुलसीदास को, बेनी माधव को या फिर राजापुर को? तो लोकनायक के रूप में किसे चित्रित किया है? तो तुलसीदास को। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी या फिर निर्मल वर्मा? नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। इनका जो है उपन्यास भी है और कविता भी है नदी के द्वीप नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप में रेखा और भुवन किस विचारधारा या दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं? साम्यवाद, व्यक्तिवाद एवं अस्तित्ववाद या फिर गांधीवाद या फिर आदर्शवाद? तो रेखा और भुवन जो है ये व्यक्तिवाद एवं अस्तित्ववाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है?
कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या फिर ममता कालिया। तो राइट आंसर क्या है इसका? मन्नू भंडारी जी का ये लिखा हुआ उपन्यास है। नेक्स्ट है आपका बंटी उपन्यास का मूल विषय क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार, दाम्पत्य विच्छेद और बच्चे पर उसका प्रभाव, विधवा समस्या या फिर स्वाधीनता आंदोलन। तो इसका जो मूल विषय है वो किस पर आधारित है? तो दाम्पत्य विच्छेद और बच्चे पर उसका क्या प्रभाव है, इसका चित्रण हम इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा किस कालखंड पर आधारित है? मुगल काल, मौर्य या फिर गुप्त काल, ब्रिटिश काल या फिर आधुनिक काल। तो पुनर्नवा जो है ये मौर्य काल और या फिर गुप्त काल पर आधारित है। नेक्स्ट है वयम रक्षामः उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन या फिर रंगे राघव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वयम रक्षामः किसका उपन्यास है? चतुरसेन शास्त्री का। नेक्स्ट है वयम रक्षामः में किस संस्कृति के संघर्ष का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है आर्य और अनार्य, अनार्य यानी राक्षस का, या फिर हिंदू और मुस्लिम का, अमीर और गरीब का, या फिर भारतीय और पाश्चात्य का। तो इस उपन्यास में आर्य और अनार्य का संघर्ष जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विराटा की पद्मिनी किस विधा की रचना है? आंचलिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या फिर तिलिस्मी उपन्यास है। तो किसकी बात हो रही है? विराटा की पद्मिनी की। तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा कृत। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का क्या कहा जाता है? गोरकी, वॉल्टर स्कॉट, शेक्सपियर या फिर डिकेंस। तो वृंदावन लाल वर्मा जी को वॉल्टर स्कॉट जो है कहा जाता है, और ये किन्होंने कहा है? तो शुक्ल जी ने इनको ये कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को कौन सा सम्मान मिला? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि इन पे इनको साहित्य अकादमी एवं व्यास सम्मान जो है मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर अज्ञे। तो भूले बिसरे चित्र जो है ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र में कितने पीढ़ियों के जीवन मूल्यों का चित्रण है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसमें 4 पीढ़ियों का कथानक जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भीष्म साहनी का उपन्यास बसंती किस शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है? मुंबई, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी संस्कृति का, लाहौर का या फिर अमृतसर का। तो ये हमें दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी संस्कृति का चित्रण हमें देखने को इसमें मिलता है। नेक्स्ट है गोदान का पात्र होरी किसका प्रतीक है? शोषक वर्ग का, ग्रामीण किसान की त्रासदी और जिजीविषा का, शहरी मध्य वर्ग का या फिर सामंत वर्ग का। तो जो होरी है ये ग्रामीण किसान की त्रासदी और जिजीविषा का वर्णन जो है इसका करता है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है मैला आंचल का पात्र डॉक्टर प्रशांत क्या है? नेता है, क्रांतिकारी है, शोधकर्ता चिकित्सक है या फिर शिक्षक है? तो वो क्या है? शोधकर्ता चिकित्सक यानी डॉक्टर है। नेक्स्ट है राग दरबारी का प्रसिद्ध पात्र वैद्य जी किस संस्था के सर्वे सर्वा है? अस्पताल के, छंगामल इंटर कॉलेज के, ग्राम पंचायत के या फिर कोऑपरेटिव यूनियन के। तो वैद्य जी जो हैं ये छंगामल इंटर कॉलेज के जो सर्वे सर्वा हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कॉलेज का नाम भी याद रखिए, कई बार परीक्षा में कॉलेज का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉलेज का इसमें जिक्र है। नेक्स्ट है झूठा सच उपन्यास में तारा और कनक किस रूप में उभरती है? शोषित नारी के रूप में, शिक्षित और संघर्षशील नारी के रूप में, परंपरागत गृहिणी के रूप में या फिर खलनायिका के रूप में। तो इसमें जो ये दोनों उभरती है वो है शिक्षित और संघर्षशील नारी के रूप में। नेक्स्ट है नीला चांद की कथा वस्तु कहाँ की ऐतिहासिकता को समेटे हुए है? उज्जैन, काशी, मगध या फिर ग्वालियर। तो इसमें हमें काशी की कथा वस्तु जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नदी के द्वीप उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1945, 1951, 1960 या फिर 1955। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट है
पुनर्नवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस मृच्छकटिकम के पात्र का प्रयोग किया है? चारुदत्त, आर्यक, वसंत सेना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी पात्र जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, आपका बंटी में बंटी के सौतेले पिता का नाम क्या है? अजय, डॉक्टर जोशी, वकील साहब या फिर खन्ना साहब। तो सौतेले पिता के बारे में पूछा है। देखिए, अपने पिता कौन होते हैं? तो वो है अजय, और सौतेले पिता कौन होते हैं? तो वो होते हैं डॉक्टर जोशी। वकील साहब तो उनका केस लड़ते हैं, ठीक है। वयम रक्षामः में मुख्य पात्र कौन है? राम, रावण, विभीषण या फिर हनुमान। तो वयम रक्षामः का जो मुख्य पात्र है वो है रावण। नेक्स्ट है, विराटा की पद्मिनी में पद्मिनी का नाम क्या है? कुमुद, मृगनयनी, कल्याणी या फिर वैशाली। तो विराटा की पद्मिनी में पद्मिनी का जो मूल नाम होता है वो क्या होता है? तो कुमुद होता है। नेक्स्ट है, बसंती उपन्यास की नायिका बसंती किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? उच्च वर्ग, राजस्थान की विस्थापित श्रमिक कन्या, महानगरीय आधुनिक स्त्री या फिर शिक्षित बेरोजगार। होगा वो क्या होगा कि राजस्थान की विस्थापित श्रमिक कन्या। तो जो बसंती होती है, अब कई लोग कहेंगे तो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी का वर्णन है, तो वो मूल रूप से जहाँ से आई होती है वो कौन सा जगह होता है? तो राजस्थान से आई होती है। दिल्ली में तो बाद में आती है, पहले वो जहाँ से आई होती है वो राजस्थान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गोदान की भाषा को क्या कहा जाता है? तत्सम प्रधान, आम फहम हिंदुस्तानी, क्लिष्ट संस्कृत या फिर उर्दू प्रधान। तो गोदान की जो भाषा है इसको आम फहम हिंदुस्तानी भाषा जो है कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये आम फहम हिंदुस्तानी क्या है? तो इसको आम फहम हिंदुस्तानी या फिर बोलचाल की जो हिंदुस्तानी लोग प्रयोग करते हैं उस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो बोलचाल की हिंदुस्तानी होती है, आम फहम मतलब ये होता है। नेक्स्ट है, मैलांचल की भूमिका में रेणु ने इसे क्या कहा है? मेरी आत्मकथा, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, या फिर ये एक इतिहास है, या फिर यह मात्र एक कहानी है। तो मैलांचल की भूमिका में रेणु जी ने क्या लिखा है? इसमें फूल भी है, शूल भी है और धूल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राग दरबारी की शैली क्या है? विवरणात्मक है, डायरी शैली है, व्यंग्यात्मक है या फिर पत्रात्मक है। तो जो राग दरबारी उपन्यास है ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है, झूठा सच उपन्यास का शीर्षक किस ओर संकेत करता है? विभाजन की असत्य राजनीति, पात्रों का झूठ, सामाजिक कुरीतियां या फिर धार्मिक आडंबर। तो ये जो झूठा सच ये में क्या दिखाता है? विभाजन की असत्य राजनीति। नेक्स्ट है, मानस का हंस में तुलसीदास के बचपन का नाम क्या दिखाया गया है? रामोला, राम बोला, श्याम बोला या फिर शिवदीन। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। नेक्स्ट है, नीला चांद उपन्यास का मुख्य पात्र कीर्ति वर्मा किस वंश का राजा है? चंदेल, मौर्य, गुप्त या फिर प्रतिहार। तो जो कीर्ति वर्मा है ये चंदेल के राजा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भूले बिसरे चित्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1960, 1961, 1965 या फिर 1970। तो भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, पुनर्नवा का अर्थ क्या है? अब आपने पुनर्नवा उपन्यास पढ़ा है, लेकिन पुनर्नवा का मीनिंग क्या होता है यही नहीं पता। तो चलिए इसका मीनिंग क्या होता है? पुराना आकाश फिर से नया होना, नया जीवन या फिर सुंदर वन। तो पुनर्नवा का जो तात्पर्य होता है वो है फिर से नया होना। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप द्वीप किसका प्रतीक है? समाज का, व्यक्ति का, परंपरा का या फिर इतिहास का। तो द्वीप जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपका बंटी में बंटी की माँ का नाम क्या है? शकुन, मीरा, राधा या फिर निर्मला। तो बंटी की जो माँ का नाम है वो है शकुन।
नेक्स्ट है, गोदान के किस पात्र को गोबर का पिता दिखाया गया है? माता दीन, दाता दीन, होरी या फिर राय साहब? गोबर का पिता, एक इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें, बस समझ लें कि गोबर का पिता कौन है, तो वो है होरी। नेक्स्ट है, चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामः कितने खंडों में विभाजित है? 1, 2, 3 या फिर 4? अब सीधा सा सवाल है कि वयम रक्षामः कितने खंडों में विभाजित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये उपन्यास जो है 2 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है, विराटा की पद्मिनी में किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन है? राजपुताना, बुंदेलखंड, मगध या फिर अवध? तो इसमें हमें बुंदेलखंड का जनजीवन जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट है, राग दरबारी में लंगड़ किसका प्रतीक है? भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार, आम आदमी, चालाक राजनीतिज्ञ, आदर्श शिक्षक या फिर गुंडा तत्व? तो जो लंगड़ होता है कौन है ये? भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार, आम आदमी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखित है? दादा कॉमरेड, झूठा सच, दिव्या या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों उपन्यास जो है ये यशपाल कृत है, इसको दिव्या कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैला आंचल में बावन दास की मृत्यु कैसे होती है? बीमारी से, नदी में डूबने से, पुलिस की गोली से या फिर आत्महत्या से? तो जो बावन दास है इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो भारत सीमा पर तस्करी को रोकते हुए बावन दास की हत्या जो है तस्करों द्वारा की जाती है, क्योंकि वो उनको नदी में फेंक देते हैं। जो तस्कर होते हैं वो उसको रोकता है बावन दास, तो वो जो तस्करी होती है वो उसको नदी में फेंक देती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई डाउट मन में रह गया तो कमेंट ज़रूर करिएगा।